बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई ट्राइड समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो मुझे जरूर बताना और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर देना। उसके साथ साथ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एंजॉय द मूवी। हमारी कहानी की शुरुआत होगी नारुतो के होकागे ऑफिस से। नारुतो काफी ज्यादा थक चुका है। होकागे का काम करते करते वो अब सोना चाहता है। वो यही बोलता है कि जब मैंने बोला था कि मैं एक दिन होकागे बनूंगा तब मेरा ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि होकागे उसको इतना सारा काम करना होता है। वो जैसे तैसे कर कर घर पहुंचता है और बोलता है मैं तो अब जाकर सो जाऊंगा। लेट नाइट हो रही थी। वो अपनी बेयरली आंखें खोल पा रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचता है वो देखता है हिनाता को और डर जाता है क्योंकि हिनाता अपनी बैकुगान एक्टिवेट कर लेती है। नारुतो उससे पूछता है कि क्या हुआ। हिनाता स्माइल करती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं पता क्या हुआ। नारुतो नर्वस होकर स्माइल करता है और बोलता है मुझे पता है, मुझे बिल्कुल पता है। हैप्पी बर्थडे हिनाता उसे हक करता है। लेकिन जैसे ही वो हक करता है वो पीछे देखता है बोरुतो और हिमावारी दोनों डरे हुए हैं। बोरुतो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हिनाता और गुस्से में आ जाती है। नारुतो की फटके 4 हो जाती है। उसके बाद नारुतो डर के मारे हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। आज हमारी एनिवर्सरी है, मुझे पता है। बताओ आज हमारी शादी को कितने साल हो गए। हिनाता गुस्से वाली आवाज में बोलती है कि हमारी शादी को 10 साल हो गए और हमारी एनिवर्सरी पिछले साल ही निकली थी। नारुतो की फटके 64 हो जाती है। बोरुतो बोलता है कि हिमावारी चलो अंदर चलते हैं क्योंकि अब जो होगा वो हम नहीं देख पाएंगे। नारुतो पर हिनाता चिल्लाकर बोलती है कि तुमने वादा किया था कि आज के दिन तो हमें कहीं बाहर खिलाने ले जाओगे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया एक बार फिर से। तुम काम में इतना बिजी हो गए कि तुम भूल ही गए कि हमारा क्या प्लान था। हिनाता नारुतो को घर से बाहर निकाल देती है और बोलती है कि आज तुम घर के बाहर ही सोओगे। नारुतो रो रो कर उससे विनती करता है और बोलता है कि आई एम रियली रियली सॉरी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। लेकिन हिनाता नाराज हो जाती है, लाइटें बंद कर लेती है और अपने बच्चों को लेकर अंदर जाकर सो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जिसमें हम देखते हैं नारुतो को जो कि खाना खा रहा होता है। उसे बहुत भूख लग रही होती है और वो किसी के घर पर खाना खा रहा होता है, किसी अननोन के घर पर। जैसे ही कुछ टाइम बीतता है हम देखते हैं कि वो कहीं और नहीं बल्कि ओरोचिमारू के अड्डे पर है। तुम्हें याद होगा कि नारुतो शिपुडेन के एंड में ओरोचिमारू कोनोहा की कस्टडी में ही रहने लगा था, तो नारुतो वहीं पर आ जाता है। ओरोचिमारू अपना कुछ काम कर रहा था, उसकी विजिट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो पूछता भी है उससे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या हिनाता ने फिर से तुम्हें निकाल लिया। नारुतो बोलता है कि अगर मैं किसी और के घर जाता तो अच्छा नहीं लगता। पूरे विलेज में ये बात फैल जाती कि होकागे की बीवी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, मेरी क्या इज्जत रह जाती। मैं पहला ऐसा होकागे होता जो कि अपने घर से बाहर सो रहा है। ओरोचिमारू नारुतो से बोलता है क्या हुआ अगर मैं सबको ये बात बता दूं तो। ओरोचिमारू है तो हरामी। नारुतो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे वरना तुम बचोगे नहीं। ओरोचिमारू बोलता है कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसके बाद ओरोचिमारू एक वॉच टाइप डिवाइस लाता है और उसके हाथ में बांध देता है। ओरोचिमारू बोलता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी डिवाइस को टेस्ट करना होगा। ये एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है जिससे हम टेलीपोर्ट कर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है इसको टेस्ट करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। नारुतो बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्या पता ये डिवाइस मुझे कहाँ पहुंचा दे, क्या पता ये काम करे भी ना करे। ओरोचिमारू हंसता है और बोलता है कि फिर कोई दिक्कत नहीं है। पूरे कोनोहा में ये बात कल फैल जाएगी कि लॉर्ड होकागे ओरोचिमारू के पास सोए थे क्योंकि वो अपनी बीवी से डरते हैं, क्योंकि उनकी बीवी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। फिर क्या था, नारुतो को ओरोचिमारू की बात माननी पड़ती है। उसके बाद ओरोचिमारू नारुतो से बोलता है कि देखो मेरी बात सुनो, एक बार इस डिवाइस से टेलीपोर्ट होने के बाद ये डिवाइस स्विच ऑफ हो जाती है कुछ पर्टिकुलर टाइम तक। मुझे वो टाइम नहीं पता, हो सकता है 1 दिन के लिए हो जाए, हो सकता है 1 घंटे के लिए हो जाए, हो सकता है 1 महीने के लिए हो जाए, बट खैर कोई बात नहीं। तुम तो एक होकागे हो, दुनिया के किसी भी कोने से तुम कोनोहा में वापस आ सकते हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें चुना इसको टेस्ट करने के लिए। क्या तुम तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। उसके बाद ओरोचिमारू एक बटन प्रेस करता है उस वॉच में और वो वॉच अचानक से टेलीपोर्ट कर देती है नारुतो को। कहाँ पर? नारुतो को कोई आइडिया नहीं। नारुतो को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। नारुतो को चैन से पेट भरकर खाना भी नहीं खाने दिया ओरोचिमारू ने और वो पता नहीं कहाँ पर आ गया। एक ऐसी दुनिया में आ गया वो जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। नारुतो उन सभी बिल्डिंग्स को देखकर डर जाता है और वो बोलता है कि जितना मुझे याद है पूरी दुनिया में ऐसी तो कोई जगह है नहीं जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो और ऐसी चीजें हो। वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी ने अलग अलग कपड़े पहने हुए थे। उन सभी के कपड़े नारुतो के कपड़ों से बहुत ज्यादा अलग थे। नारुतो काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था उन
सभी के बीच में, लेकिन उसे भूख भी लग रही थी। वो एक रेस्टोरेंट में घुस जाता है और खाना मंगा लेता है और वहाँ पर नारुतो पेट भरकर खाता है। नारुतो ये सोच रहा होता है कि वो तो होकागे है, उसे ये सब जानते ही होंगे। अगर वो एक बार को बोल भी दे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो वो मना नहीं करेंगे। उसके बाद जब वेटर उससे बिल मानने आता है तो वो मना कर देता है। नारुतो उससे बोलता है कि मैं एक बार होकागे ऑफिस पहुंच जाऊं, उसके बाद मुझे ये बिल भेज देना, मैं वापस दे दूंगा, अभी मेरे पास कोई कैश नहीं है। उसके बाद वो लोग उससे बोलते हैं कि कैश नहीं है, आखिर तुम हो कौन और होकागे ऑफिस कहाँ पर है। नारुतो गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते, अपने लॉर्ड होकागे को नहीं जानते, लॉर्ड सेवंथ नारुतो उजुमाकी द फेमस, जिसने कोनोहा विलेज को बचाया था पेन से, जिसने पूरी की पूरी दुनिया को बचाया था मादरा उचिहा के इन्फिनिट गेंजुसु से। अगर मैं नहीं होता ना तुम हमेशा के लिए सपनों में कैद हो जाते। उसके बाद वो वेटर उसे पागल बोलता है और अपने मैनेजर से बात करता है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और नारुतो से बोलती है कि चलो हमारे साथ। नारुतो चलने से मना कर देता है। नारुतो बोलता है कि मुझे घर जाना है, घर पहुंचकर बात करते हैं। तभी वो लोग उससे जबरदस्ती करने लगते हैं पुलिस वाले, और फिर नारुतो से बोलते हैं कि हमारी प्रॉब्लम तुम ही हो, आखिर तुम हो कौन, कहां से आए हो और बताओ कि तुम बिल क्यों नहीं दे रहे इनका। पहले तुम्हें अपने पैसे चुकाने होंगे, उसके बाद हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। नारुतो को आ जाता है गुस्सा। नारुतो उन सभी पुलिस वालों को और आसपास के लोगों को जो भी उसे जबरदस्ती कर रहे थे उन्हें पीट पाट कर साइड लगाकर 2 थप्पड़ मारकर वहां से भाग जाता है। नारुतो काफी दूर भागकर रुकता है और बोलता है कि काश मैं बच गया, पता नहीं ये ओरोचिमारू ने मुझे कहाँ भेज दिया, मैं कहाँ पर हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे घर जाना है। उसके बाद नारुतो मुंह छुपाकर आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तभी उसके सामने गोजो आ जाता है और बोलता है कहाँ जा रहे हो बच्चे, मैंने सुना तुम खो गए हो, चिंता मत करो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा, बताओ तुम्हें कहाँ पर जाना है। वैसे मैं एक बात बता दूं, मेरा तरीका काफी ज्यादा हार्श है, अगर तुम्हें चोट लगी तो मेरी गलती नहीं है। उसके बाद नारुतो वहां से भी भागने लगता है। नारुतो की स्पीड देखकर गोजो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि अरे बच्चे तुम तो काफी ज्यादा फास्ट हो। नारुतो उससे बोलता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ और एक पंच करता है, लेकिन उसके पंच से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने इन्फिनिटी का यूज कर उसके पंच को रोक लेता है। वो नारुतो का हाथ पकड़ता है, उसे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो अपनी जगह से हिलता भी नहीं उससे। गोजो दूर हो जाता है और बोलता है पहले तो तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, एक नॉर्मल इंसान से तो काफी ज्यादा स्ट्रांग। तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे पहनावे से लगता नहीं कि तुम इस शहर के हो, क्या तुम किसी और देश से आए हो। नारुतो रोने लगता है और बोलता है कि सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जहाँ तक पता है मैं कोनोहा से आया हूँ, मेरा विलेज, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी दुनिया है। फिर हम पहुंचते हैं जेजे के हेडक्वार्टर, जहाँ पर नारुतो से हो रही होती है पूछताछ और गोजो बार बार यही बोल रहा होता है लोगों से कि ये कोनोहा से आया है, कोनोहा कौन सी दुनिया का कोना है। शोको गोजो से बोलती है कि इस पूरी अर्थ पर कोनोहा नाम का कोई भी विलेज नहीं है, पक्का ये लड़का हमें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन टोडो फिर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है ये पास्ट से आया है। तभी नारुतो गोजो और शोको उसकी तरफ देखते हैं और सरप्राइज होते हैं। टोडो बोलता है कि देखो इसके हाथ में एक डिवाइस भी है, मुझे नहीं पता है कौन सी डिवाइस है, हो सकता है टाइम ट्रेवल वाली डिवाइस, मैंने मूवीज में देखा है। उसके बाद नारुतो पहले गोजो से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि ये नंगा क्यों है। गोजो नारुतो से बोलता है कि ये असल में उसकी स्टाइल है, तुम उसको छोड़ो और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कहाँ से आए हो और एक बात बताओ ये डिवाइस है क्या। नारुतो गोजो से बोलता है कि ये कोई टाइम ट्रेवल वाली डिवाइस नहीं है, बल्कि एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है, मुझे माफ करना मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा, तुम्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मैं कहाँ से आया हूँ और तुम भी भरोसा नहीं करोगे कि मैं कहाँ से आया हूँ। ये डिवाइस अभी स्विच ऑफ है, कुछ टाइम बाद ये डिवाइस अपने आप चालू हो जाएगी, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गोजो बोलता है चलो एक काम करते हैं, तब तक हम दोनों फाइट करते हैं। शोको उससे मना करती है, बोलती है बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद गोजो शोको से बोलता है देखो मेरी बात सुनो, ये काफी अच्छा इंसान है, एक बार बोलने पर ही हमारे पास आ गया, मैं इंसान को देख कर ही पहचान जाता हूँ, अगर इसके मन में खोट होती है, उसका कुछ इविल प्लान होता तो ये हमारे पास आता ही नहीं। और ऊपर से मुझे सच में लगता है कि ये दूसरी दुनिया से आया है, क्योंकि इसकी पावर्स एकदम अलग हैं, इसका पहनावा एकदम अलग है। इस दुनिया में तो मेरे लायक कोई है ही नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं जिससे फाइट कर मुझे मजा आए, हो सकता है इसलिए भगवान ने इसे मेरे लिए भेजा हो। फिर क्या था, गोजो ऑफर करता है नारुतो को फाइट करने के लिए, लेकिन नारुतो बोलता है किसी ऐरे गहरे से फाइट क्यों करूंगा मैं, मतलब मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कौन सी दुनिया में आया हूँ और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे फाइट करूँ। गोजो बोलता है कि डोंट वरी बच्चे, मैं तुमसे फाइट करूंगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं तुमसे ऐसे लड़ूंगा जैसे कि मैं 9 सिक्के से लड़ रहा हूँ, अपनी पावर का 5% भी यूज नहीं करूंगा। उसके बाद नारुतो ऑफेंड हो जाता है और यही तो गोजो का प्लान था। गोजो नारुतो को भड़काना चाह रहा था, नारुतो भड़क जाता है। ये लोग अपनी फाइट को शुरू करते हैं। नारुतो की स्पीड काफी ज्यादा थी, नारुतो काफी तेज था, इतना तेज कि गोजो अपनी 6 आईज से भी उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था, लेकिन नारुतो भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नारुतो इन्फिनिटी की वजह से
गोजो को टच नहीं कर पा रहा था। नारुतो का रासेंगान भी गोजो की इन्फिनिटी के आगे कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद गोजो बोलता है कि तुम्हारी तरह मेरे पास भी रासेंगान जैसा अटैक है। फिर वो पर्पल छोड़ता है नारुतो पर, लेकिन नारुतो काफी आसानी से पर्पल को कर लेता है डॉज। नारुतो और गोजो काफी लंबे टाइम तक फाइट करते रहते हैं, लेकिन दोनों में से कुछ भी कुछ नहीं उखाड़ पाता। नारुतो नहीं टच कर पाता गोजो को उसकी इन्फिनिटी की वजह से, और गोजो नहीं टच कर पाता नारुतो को क्योंकि वो काफी ज्यादा फास्ट है और उसका कोई भी अटैक काम नहीं करता नारुतो पर। नारुतो और गोजो दोनों थक चुके थे। फिर गोजो डिसाइड करता है थोड़ा उंगली करने की नारुतो में। ऑफ कोर्स जैसा तुम्हें पता है गोजो है वो ट्रैश टॉक करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। गोजो नारुतो से बोलता है क्या तुम में इतना ही दम है। नारुतो को आ जाता है गुस्सा, वो आता है केसीएम मोड में और फुल फोर्स से अटैक करता है गोजो पर। वो अटैक इतना ज्यादा तेज था कि गोजो को कोई आइडिया भी नहीं लगता और वो उसके काफी ज्यादा पास भी आ जाता है। लेकिन तभी नारुतो अपने आप टेलीपोर्ट हो जाता है किसी और यूनिवर्स में, क्योंकि स्विच ऑफ हुई वॉच दोबारा वर्क करने लग जाती है। अचानक से नारुतो गोजो के सामने से गायब हो जाता है और गोजो बोलता है कि ये कहाँ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो किसी और ही यूनिवर्स में पहुंच चुका है और उस यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। अब जो वार वो गोजो पर करना चाहता था वो वार वो इस मॉन्स्टर पर कर देता है और वो मॉन्स्टर एक बार में तबाह हो जाता है पूरी तरीके से। नारुतो अपने आसपास देखता है काफी सारे लोगों ने उसे घेर रखा था और फिर वहां पर हम दूर साइतामा को खड़े हुए देखते हैं जो कि बोलता है इंटरेस्टिंग। नारुतो वन पंच मैन के यूनिवर्स में आ चुका है और यूनिवर्स में आते ही उसने एक ड्रैगन लेवल थ्रेड को एक बार में ही खत्म कर दिया। ऑफकोर्स सारे के सारे हीरोज उसको देखकर शॉक में हैं और सारी की सारी हीरो एसोसिएशन हिल चुकी है। हीरो एसोसिएशन वाले ऑफ कोर्स ऐसे नारुतो को खुला तो घूमने नहीं दे सकते थे, इसलिए वो लोग उसे बंदी बना लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। नारुतो बोलता है एक बार फिर से नहीं। नारुतो एक बार फिर से सब कुछ एक्सप्लेन करता है, वही चीज जो उसने जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में करी थी। एंड ऑफ कोर्स कोई भी बंदा उसकी बात नहीं मानता। सबको लगता है कि ये कोई खतरनाक विलन है जो कि दुनिया पर राज करने आया है और इसलिए वो अभी झूठ बोल रहा है। उसको जेल में डाल दिया जाता है और वो भी स्पेशल सेल में सुपर हीरोज वाले। अगेन नारुतो सेल से भाग सकता था काफी आसानी से, लेकिन वो भागता नहीं क्योंकि वो ये सोचता है कि कुछ टाइम बाद ही ये वॉच दोबारा चालू हो जाएगी, तब मैं इस जेल से बाहर निकल जाऊंगा। वो सो रहा होता है तभी उसे एक आवाज आती है जो कि उससे बोलती है उठो उठो, क्या तुम जिंदा हो। वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि साइतामा वहां खड़ा है। वो उसको देखकर डर जाता है। साइतामा बोलता है कि चलो जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। नारुतो बोलता है कि तुम अंदर कैसे आए। साइतामा बोलता है कि मेरे लिए काफी आसान था, अब तुम मेरी बात छोड़ो, चलो यहाँ से जल्दी। नारुतो बोलता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हारे साथ आऊं क्यों। साइतामा बोलता है कि कल सुबह ये लोग तुम्हें मार देंगे, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें मेरे साथ आना है या नहीं। नारुतो डर जाता है और डर कर बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। साइतामा और नारुतो दोनों जेल तोड़कर भाग जाते हैं। वो लोग पहुंचते हैं साइतामा के घर पर जहाँ पर जेनोस लेटा हुआ था। जेनोस नारुतो को देखते ही खड़ा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। नारुतो एक बार में ही उसका अटैक रोक भी लेता है। फिर जेनोस स्माइल करता है और बोलता है साइतामा से कि आप बिल्कुल सही थे सेंसे। साइतामा बोलता है मैं हमेशा सही होता हूँ। जेनोस बोलता है कि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, खाना खाओगे। नारुतो ने एक बार फिर से पूरे दिन से खाना नहीं खाया था। नारुतो काफी ज्यादा भूखा होता है, खाने पे टूट पड़ता है और खा लेता है सारा का सारा खाना। साइतामा एक बार फिर से बोलता है नारुतो से कि तुम कहाँ से आए हो। उसके बाद नारुतो फिर से सब कुछ एक्सप्लेन करता है और नारुतो बोलता है कि ये सारी की सारी बातें समझा समझा कर मैं थक चुका हूँ और मुझे सबसे बड़ा डर यही है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अगला यूनिवर्स कौन सा होने वाला है, क्या पता किस जहन्नुम में ले जाके फेंक दे ये डिवाइस। नारुतो बोलता है कि मुझे हिनाता की बहुत याद आ रही है। साइतामा बोलता है कि हिनाता कौन है, तुम्हारी बहन। नारुतो बोलता है कि नहीं नहीं वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी वाइफ है। साइतामा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी वाइफ भी है, तुम तो काफी ज्यादा यंग हो। नारुतो बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अब ये बताओ तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि एक स्ट्रेंजर तुम्हारे घर रुक रहा है। साइतामा बोलता है कि वो तो मुझे मेरे परिवार से पूछना पड़ेगा। नारुतो बोलता है हाँ पूछ लो वरना मैं चला जाऊंगा। उसके बाद साइतामा जेनोस से पूछता है क्या ये यहाँ पर रुक सकता है। जेनोस हाँ कर देता है। साइतामा बोलता है ठीक है, मेरा परिवार मान गया। नारुतो सरप्राइज हो जाता है। नारुतो बोलता है क्या तुम्हारे परिवार में सिर्फ यही है। वो बोलता है हाँ सिर्फ यही है। साइतामा बोलता है कि मैं सिंगल हूँ, ना तो कोई मेरा सिबलिंग है, पेरेंट्स काफी टाइम पहले खत्म हो गए, मेरे परिवार में अब सिर्फ दो ही दोस्त बचे हैं मेरे, एक ये जेनोस और एक किंग जो कि अलग घर में रहता है, तो उसकी चिंता लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। एक बात बताऊं, वो लड़कियों की गेम खेलता है और मुझे भी
उसके साथ गेम्स खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है, काफी अच्छा इंसान है, तो मैं उससे कल मिल पाऊंगा। नारुतो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ देर बाद ही गायब हो जाऊंगा यहाँ से अपने आप। ये जो डिवाइस है ये बिना किसी कंट्रोल के मुझे टेलीपोर्ट करती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं अगली बार कौन से यूनिवर्स में उठूंगा। साइतामा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी तैयार हो जाए। नारुतो बोलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, रात में घूमने जा रहे हैं। साइतामा बोलता है नहीं, तुम मुझसे फाइट करोगे। नारुतो बोलता है कि मैं कहाँ फंस जाता हूँ बार बार, मैं तुमसे कोई फाइट नहीं करने वाला। साइतामा बोलता है कि फिर मैं सब कुछ बता दूंगा हीरो एसोसिएशन को, फिर वो तुम्हारे जाने से पहले ही तुम्हें खत्म कर देंगे। नारुतो बोलता है मैं हर बार क्यों फंस जाता हूँ ऐसे इंसानों के साथ जो कि मुझसे लड़ना चाहते हैं, क्या तुम्हारे यूनिवर्स में कोई भी नहीं है तुमसे लड़ने लायक। साइतामा बोलता है बिल्कुल सही सुना, मैं भी एकदम बोर हो चुका हूँ, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, इसलिए मुझसे लड़ने लायक कोई है ही नहीं, चुपचाप अपनी कॉस्ट्यूम पहनो और मुझसे लड़ने चलो। नारुतो हो जाता है गुस्सा और बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़ना होता क्या है। नारुतो बोलता है कि तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकालूंगा मैं। नारुतो कपड़े पहन ही रहा होता है, उतने में ही वो गायब हो जाता है। साइतामा बहुत गुस्सा होता है, साइतामा को देखकर जेनोस घबरा जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। साइतामा बोलता है कि इस बुद्धू से मैंने बोला था कि जल्दी चलो। तभी एक मॉस्किटो साइतामा के गाल पर बैठ जाती है। साइतामा अपने ही गाल पर बहुत तेज चांटा मारता है जिससे वो मक्खी मर जाती है। साइतामा यही देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और अपने आप पर काफी ज्यादा प्राउड फील करता है। वहीं हम नारुतो को देखते हैं, उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो दूसरे यूनिवर्स में आ चुका है, वो कपड़े पहन ही रहा होता है। तभी पीछे से उसे आवाज आती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। वो आवाज एक लड़की की थी। वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि माँ की माँ एकदम उसके मुंह के सामने ही खड़ी है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दूसरे यूनिवर्स से आए हो, मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वरना मारे जाओगे।